नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 अक्टूबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो रात्रि में 11:03 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। पुष्य नक्षत्र है, शिव योग, वणिजकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:24 से दोपहर 12:11 तक का होगा। वहीं राहु काल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दशमी श्राद्ध है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज मैं ऐसे 7 सूत्रों के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो सूत्र मैं गाहे बगाहे आपको राशिफल में और कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में बता चुका हूं, परंतु इन सभी सूत्रों को एकत्रित इस राशिफल के कार्यक्रम में आज आपको मैं बताऊंगा। मैं बता दूं कि ये 7 सूत्र अगर किसी की जन्म कुंडली में इसमें से कोई भी घटित होता हो, तो ये जातक के भाग्य की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। अर्थात इस 7 सूत्रों में से, योगों में से कोई भी एक योग जातक की जन्म कुंडली में हो, तो ये इस बात की सूचना है कि कहीं ना कहीं जातक को जातक के जीवन काल में भाग्य का साथ कम ही प्राप्त हो सकेगा। तो इसके लिए जाहिर सी बात है, आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि कोई तो उपाय होगा। एक छोटा सा उपाय भी इसके लिए बताऊंगा। तो प्रिय दर्शकों, जब ऐसे 7 सूत्र आपको जब बताने जा रहा हूं, जो आपके भाग्य की कमी को प्रदर्शित करते हैं, तो भाग्य की मजबूती प्रदर्शित करने वाले भी सूत्रों को जानना चाहिए। तो ऐसे ही 7 सूत्रों को लेकर के कल के राशिफल में मैं उपस्थित होऊंगा। वो सूत्र भी गाहे बगाहे आपको मैंने बताए हैं, लेकिन एकत्रित आपको उन 7 सूत्रों को कल आप सुनेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा कर्क राशि में, सूर्य और मंगल युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, बुध और शुक्र युति बनाकर तुला राशि में, केतु का संचरण वृश्चिक राशि में है, तो वहीं गुरु और शनि वक्र अवस्था में युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गुरु चंद्रमा आमने सामने है और शनि चंद्रमा भी आमने सामने है। हालांकि देखा जाए तो आज की जो स्थिति है पूरे दिन की, इसमें गुरु और चंद्रमा के बीच जो अंश का भेद है वो थोड़ा दूर दूर का है, परंतु शनि और चंद्रमा के जो अंश हैं बिल्कुल आमने सामने वाली स्थिति में आ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जातक को मानसिक रूप से अशांत और परेशान करने वाला बनेगा। ये चंद्रमा आज पुष्य नक्षत्र में है, शनिदेव के नक्षत्र में। वैसे तो ये नक्षत्र अत्यंत श्रेष्ठ दिग्द्वारिक नक्षत्र है, 10 दिशाओं की यात्रा हो सकती है। कोई विशेष कार्य प्रारंभ करना हो वो भी हो सकता है, लेकिन इस समय पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो ज़्यादातर लोग कोई नया कार्य प्रारंभ करना तो पसंद नहीं ही करेंगे। पर फिर भी आज शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आज के दिन को आप श्रेष्ठ बना सकते हैं, और कौन से वो कार्य हैं जो आज आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए, नहीं तो आप परेशानी में पड़ेंगे। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। तो चलिए उन सूत्रों की ओर चलते हैं। मैं पुनः दोहरा दूं कि ऐसा नहीं कि ये सूत्र मैं आपको पहली बार बता रहा हूं, पहले भी इनकी चर्चा मैंने की है, लेकिन एकत्रित इन सूत्रों को एक साथ आज आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहला सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में यदि सूर्य नौमांश में नीच के हों, जन्म कुंडली में यदि सूर्य नौमांश में नीच के हों तो जातक को जातक का भाग्य कम ही उसका साथ देता है, भाग्य का साथ कम मिल पाता है। दूसरा सूत्र कहता है कि यदि सूर्य जन्मांक में तुला राशि में 10 अंश पर हो, ये जानते हैं आप, इस सूत्र को भी कई बार आपने सुना है, इस अंश पर सूर्य परम नीच अवस्था में होते हैं और ऐसी स्थिति में भी जातक का भाग्य साथ नहीं देता। भाग्य के मामले में जातक को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, ऐसी स्थिति हो जन्म कुंडली में कि यानी जन्मांक में सूर्य 10 अंश पर परम नीच हो परंतु नौमांश में उच्च के हों तो कुछ राहत हो सकती है, नहीं तो ज्योतिष शास्त्र का यह सर्वाधिक बड़ा दुर्योग माना गया है सूर्य का तुला राशि में 10 अंश पर होना। तीसरा सूत्र कहता है कि सूर्य और चंद्रमा जन्म कुंडली में सप्तमस्थ हों। नोट करिए इस सूत्र को कि सूर्य और चंद्रमा जन्म कुंडली में सप्तमस्थ हों और शनि की दृष्टि से दृष्ट हों तो इस अवस्था में भी जातक को उसके भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। इस सूत्र को शायद मैं पहले न बताया हूं, आपको समझा देता हूं कि सूर्य चंद्रमा के साथ होने का मतलब है चंद्रमा अमावस्या का हो गया। और जन्म कुंडली में मैं सदैव कहा करता हूं कि 65% समस्याओं के पीछे ये दोनों ग्रह हैं और इन दोनों पर काल पुरुष के विषाद यानी दुख का कारक शनि अगर दृष्टि डाल दे तो सीधी सी बात है, ऐसे जातक के जीवन में मानसिक अशांति होगी। उसको चंद्रमा ऑलरेडी कमजोर है, ऊपर से शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ने के कारण भी उसके आत्मविश्वास में कमी, उसको जो यश मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब जन्म कुंडली के सप्तम में इन दोनों ग्रहों को रहने के लिए कहा गया, तो सप्तम में अगर कोई है ग्रह तो जरा गौर करिए कि सप्तम में काल पुरुष की कुंडली में कौन सी राशि होती है, तो तुला राशि होती है। अब सीधी सी बात है कि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं या नीच के जैसी स्थिति वहां मानी जाएगी तो वो और कमजोर, पूरब के कारक सूर्य पश्चिम में इधर आकर के और कमजोर हो जाएंगे। फलस्वरूप जातक के जीवन काल में उसके भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा। और अगला जो सूत्र है चौथा, वो कहता है कि शुक्र जन्मांक और नौमांश दोनों में नीच के हों। ये सूत्र भी पिछले दिनों ही बताया था। इस अवस्था में भी जातक के जीवन काल में उसके भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। पांचवा सूत्र कहता है कि चंद्रमा और मंगल, इस सूत्र को सुनिए, शायद पहली बार बता रहा हूं कि चंद्रमा और मंगल जन्म कुंडली में मेष राशि में हो और सूर्य से दृष्ट हो तो इस अवस्था में भी जातक के जीवन काल में उसके भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। इस सूत्र को कई बार समझने में कई लोगों को न समझ में आया हो, उनको लगा होगा कि चंद्र मंगल योग है, ऐसा कैसे होगा। ध्यान से सुन, इस सूत्र को समझिए। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में मंगल के साथ होंगे तो जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली, विशेष करके जन्म कुंडली तो चाहे जैसी भी हो लेकिन चंद्र कुंडली में चंद्रमा मंगल साथ ही होंगे। मंगल का साथ जब भी चंद्रमा को मिलता है, चाहे वो दृष्टि से मिले या जैसे भी, तो जातक के अंदर धैर्य की कमी हो जाती है। अब ऊपर से क्या कहा कि ये दोनों के दोनों मेष में हों और सूर्य दृष्टि डाल रहे हों, तो सूर्य की दृष्टि तो कहां से होगी, जब सूर्य तुला में होंगे। तो सूर्य नीच राशि में ऑलरेडी हो गए, सूर्य हो गए नीच राशि में और सूर्य मंगल का आमने सामने का संबंध हो गया, चंद्रमा मंगल के साथ हो गए। अब जातक के अंदर जो सूर्य है वो आत्मविश्वास है, तो आत्मविश्वास की कमी हो गई। पूर्णिमा के चंद्रमा के बारे में आप लोगों ने मेरे मुंह से सदैव सुना होगा कि जैसे अमावस्या का चंद्रमा कई बार बहुत परेशान करता है, वैसे ही पूर्णिमा का चंद्रमा भी मानसिक अशांति और परेशानी देने वाला बनता है, क्योंकि यह चंद्रमा काफी बड़ी हो जाता है। अब ये चंद्रमा मंगल के साथ है तो धैर्य विहीन जातक को बना देगा। अब ऐसा जातक जो धैर्य विहीन है और उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है क्योंकि सूर्य नीच राशि में है, तो यहां पर मंगल और चंद्रमा की युति से चंद्र मंगल योग होने के बावजूद ये जातक को जीवन काल में कमजोर कर देगा और उसके भाग्य का साथ जातक को नहीं मिल पाएगा। छठा सूत्र कहता है कि शनिदेव जन्म कुंडली में केंद्र में हो और चंद्रमा लग्न में हो और देव गुरु बृहस्पति द्वादश में हो। इस सूत्र को भी जरा ध्यान से सुनिए कि शनिदेव केंद्र में हो
और चंद्रमा लग्न में हो तो शनिदेव कहीं भी केंद्र में होंगे, चारों भाव में से कहीं भी शनि के साथ उनका संबंध बनेगा। केवल अगर आप सोचते हो, जैसा मैंने सूत्र पिछले दिनों बताया था कि दसमस्त होंगे तो उनकी दृष्टि तो नहीं पड़ेगी, लेकिन दसमस्त चौथे दसवें का संबंध होने के चलते वो प्रभावित करेंगे। तो इस अवस्था में भी वो चंद्रमा को प्रभावित करेंगे। और ऐसी अवस्था में जबकि लग्नगत चंद्रमा जो कि मन को शांत करने की बात कर रहा है, तो जातक की जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों एक हो जाएगी। यहाँ शनि केंद्र में होकर के कोई काम वक्त पर करने नहीं देंगे, और ऐसी अवस्था में चंद्रमा और गुरु का संबंध द्विद्वादश का हो जाएगा। भाग्य का कारक चला जाएगा 12वें भाव में, तो भाग्य का साथ भी कम हो जाएगा। फलस्वरूप ऐसी अवस्था में भी जातक के जीवन काल में उसके भाग्य का साथ कम मिलेगा। और 7वां सूत्र कहता है कि 10वें भाव में कोई भी पापक ग्रह हो और ऐसे पापक ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो। 10वें भाव में पापक ग्रह हो कोई और ऐसे पापक ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तब भी जातक के जीवन काल में उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता। इस सूत्र को भी समझने में थोड़ी सी आपको अशांत परेशानी होगी कि 10वें में पापक ग्रह है और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, तो दिक्कत क्या होगी। जबकि देखा जाए तो राहु के बारे में कई बार अपने कार्यक्रमों में मैंने बताया है कि ऐसा जातक राजनीति में बड़ी जबरदस्त सफलता हासिल करता है। देखिए 10वां भाव जन्म कुंडली का मैंने बताया था कि उत्तरोत्तर क्रम से देखा जाए तो प्रथम से ज़्यादा चौथा, चौथा से 7वां, 7वें से ज़्यादा बली दसम है, नहीं दसम सबसे बली है। दसम में ऐसा कोई पापक ग्रह हो जाए तो कार्य क्षेत्र में सदैव उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न कर देगा। ऐसी अवस्था में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर कर्म भावगत उस पापक ग्रह पर न हो तो कार्य क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहेगी। अब कार्य क्षेत्र में जिसके अस्थिरता हो और कर्म प्रधान विश्व है तो उस अवस्था में परेशानी तो होगी ही। 7 सूत्र पूरे हो गए। राशिफल का कार्यक्रम काफ़ी समय आगे चला गया है। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बाकी के 7 सूत्रों के साथ कल आप राशिफल में देखेंगे। तो चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज आपके चतुर्थस्थ परंतु शनि के नक्षत्र में, और शनि की दृष्टि से दृष्ट भी। आज यूं समझिए कि दिन परीक्षा के योग्य है। एकाग्रता आपके अंदर कितनी है, अगर आप ये कहते कि नहीं मेरे अंदर पेशेंस है, तो आज इसकी परीक्षा होगी। समझ लीजिए कि हर कार्य तभी पूरा होगा जब पेशेंस आपके अंदर हो। चिंता व्यापार से संबंधित बनी रहेगी। व्यापार में कर्मचारियों के कारण परेशानी, साथ अगर किसी के आप काम करते हैं पार्टनरशिप में तो पार्टनर से धोखा या परेशानी, यानी मिला जुला करके थोड़ी चिंता और परेशानी रहेगी। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि चंद्रमा चूंकि स्वगृही गोचर कुंडली में गोचर कर रहे हैं, और ये बात जरूर समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि आपके काम नहीं होंगे। गृहस्थी से संबंधित कोई काम है तो वो काम होगा, यात्रा करने से आपको बचना होगा। लेकिन चूंकि समस्या क्या है कि चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में शनि की दृष्टि से दृष्ट है, फलस्वरूप हर कार्य में रुकावट या जो काम अभी तुरंत होना चाहिए वो बहुत विलंब से होगा। क्या होगा इसके चलते, तो आपके स्वभाव के कारण अगर देखा जाए तो लोगों पर बेवजह आप गुस्सा करेंगे, व्यर्थ का व्यय होगा, जल्दबाजी में बिना विचारे खरीदारी कोई कर सकते हैं। गलत खरीदारी आज आपसे हो सकती है, सो बिना देखे बिना विचारे बिना सोचे खरीदारी इत्यादि करने से बचिए। ऑनलाइन विशेष करके करते हैं तो नहीं नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन में भी आज मतभेद या परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी को भी आज आपके ऊपर गुस्सा आ सकता है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और बात वहीं विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा तो नहीं है दिन। मेहनत के बावजूद जो सफलता आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, और मानसिक अशांति तो ऊपर से। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सावधान रहिए। और गाय के दूध में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर के शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है, और निवेश करते हैं तो ना करें। वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से पराक्रम में होना, देखा जाए तो पराक्रमस्थ चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट। यहाँ पर भी थोड़ी मानसिक अशांति परेशानी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में परेशानी, लेकिन कई उलझनें आज सुलझेंगी। कई रुके हुए कार्य थोड़े विलंब से ही सही, दिक्कत से ही सही, लेकिन पूर्ण होंगे। और विशेष करके मैं एक और बात कहना चाहूँगा, आज के किसी कार्य को कल पर मत टालिएगा, नहीं तो नुकसान होगा, परेशानी में पड़ेंगे। और किसी दूसरे पर भरोसा मत करिएगा, जो करना है खुद के भुजबल से। विशेष धन कमाने का अवसर आपको मिलेगा, परंतु आपको अपना दृष्टिकोण ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रखना होगा। दिन आनंद से बीतेगा तभी जब आप सकारात्मक विचारधारा बनाकर के निरंतर प्रयत्न करें। फायदे के लिए आप प्रयत्नशील रहिए, जुगाड़ लगाइए, दिमाग लगाइए, परंतु कोई गैर कानूनी काम मत करिए। निवेश की योजना आपने बना रखी है तो जरूर निवेश करिए, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन कदम उठाने से पहले इस बात को जरूर समझिए कि केवल खुद के हित के लिए, लाभ के लिए बिना विचारे कोई कदम नहीं उठाना है। फिर भी मैं कहूँगा कि आज वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। किसी न किसी बात की खुशी मिलेगी, जरूरत पड़ने पर दोस्तों का साथ आपको मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा थोड़ा कम है, पर काम चल जाएगा। प्रेम संबंध में तनाव अगर है तो वो दूर हो जाएगा। जीवन साथी का मूड ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वृषभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी हो सकती है, विशेष करके पेट जन्य रोगों की संभावना है। खान पान पर अपने ध्यान दीजिएगा और आज अपने इष्ट देवता की आराधना करिए, इसी से सब कुछ ठीक होगा। 10 मिनट उनका ध्यान कर लीजिए, काम बनेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मिथुन की बात अगर करें तो चंद्रमा का राशि से द्वितीयस्थ होना, काम तो आपके भी बाधित होंगे, काम रुक रुक करके ही होंगे, लेकिन होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दिक्कत है। जो भी मौका हाथ में आता है उस मौके को बिना छोड़ने का गलती नहीं करना, प्रयत्न करना है लगातार, बिना संकोच के उस मौके को अपनाइए। किसी भी तरह का कोई कार्य बहुत दिनों से रुका हुआ था, कोई सपना जिसे आप पूरा करने की सोच रहे थे, बस उसके लिए मेहनत करने में उतर लग जाइए। मुलाकात करने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, बेहद फायदा देने वाला है। व्यापारियों को भी व्यापार में लाभ रहेगा, कोई बड़ा सौदा होने वाला है, कोई बड़ी डील है तो वो डील पूरी होगी, आपको उसका फायदा मिलेगा। नई नौकरी का ऑफर आपको मिलने वाला है, और कोई ऑनलाइन खरीदारी इत्यादि इत्यादि करने वाले हैं तो आज कर सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो दूर हो जाएगी। अगर देखा जाए तो आज का दिन कुछ ऐसा भी है कि आपके परिवार के सदस्य या कोई बुजुर्ग, उनकी सलाह आपको मिलने वाली जो कि आपके लिए लाभप्रद होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है, और अविवाहित हैं तो प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज मिथुन राशि के जातक कर सकते हैं, और विद्यार्थियों को अधिक सफलता के लिए अधिक मेहनत भी आज करनी होगी। जी जान लगा करके प्रयत्न करिए, मन को बिना भटकाए एकाग्र करके लगिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सिरदर्द की शिकायत और आंखों में जलन की शिकायत संभव है, और आज पंचाक्षर मंत्र का नमः शिवाय का जप 51 बार करना ठीक रहेगा आपके लिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप कर सकते हैं। तो वही बात कर्क की करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, और शनि की दृष्टि से दृष्टि, ये चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, आज दिन खराब तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता है, जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता है। पहले तो आलस्य त्यागिए, क्योंकि ऑलरेडी कोई काम आपका वक्त पर नहीं होगा। ऊपर से अगर आप आलस्य करते हैं तो आज के सारे काम अधूरे रह जाएंगे। कोई नया दुकान या कोई ऐसी प्रॉपर्टी अभी खरीदने की सोच रहे हैं तो रुकिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। और फिर से वही कहूँगा कि सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है, आलस्य से बाहर निकलने की आवश्यकता है। दिमाग में जो भी योजना आपके आ रही है, इन योजनाओं पर काम करिए, मेहनत करिए, अधिक से अधिक मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। और हाँ, अपना काम किसी और पर मत डालिए, किसी पर दबाव डालने की आवश्यकता नहीं कि आपका कोई काम पूरा करे। जो कार्य करना है खुद करिए। वैसे तो आपका स्वभाव ऐसा है कि आप खुद कर लेंगे, लेकिन दूसरों से भी कराएंगे तो लोग कर देंगे, पर फिर भी अपना काम अपने हाथों। निवेश करने से आज आपको बचना है। प्रेम संबंध में आज के दिन को मैं मजबूतीपूर्ण नहीं देख रहा हूं। दाम्पत्य जीवन ठीक, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, जोड़ों में दर्द की शिकायत। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो भी परेशानी है थकान और आलस्य से ही है, इससे बचना होगा। आज कर्क राशि के जातक भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के हो सके तो कहीं से श्वेत कोई पुष्प या कमल पुष्प जाकर के अर्पित करें, ज़्यादा लाभ मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। सिंह की बात करें तो चंद्रमा का राशि से 12वें होना, शनि के नक्षत्र में, शनि की दृष्टि से दृष्ट, बहुत सोच विचार करके अपना व्यवहार सकारात्मक रखते हुए, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हुए आज के दिन को आगे लेकर के बढ़िए। दूसरों से उम्मीद रखने की आवश्यकता नहीं है, जो होगा खुद के भरोसे ही होगा। और अपना व्यवहार भी कुछ ऐसा रखिए कि जरूरत पड़े तो भले आपको दूसरों से उम्मीद नहीं रखनी, लेकिन अगर आपसे कोई उम्मीद रखता है तो उसके उम्मीद पर खरा उतरिए। यात्रा करने से पहले 10 बार विचार कर लीजिएगा, यात्रा बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा। और कार्यस्थल पर अधिकारियों से बातचीत के दौरान जरा सतर्क और सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी बात पर आज अधिकारी से डांट भी सुननी पड़े। व्यापारियों को आज व्यापारिक मामले में बड़ा सावधान रहना होगा। हर बात की गहराई में जाइए, जरा समझने की कोशिश करिए। ऊपर ही ऊपर बातों को लेकर के उड़ेंगे तो आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे। ज़्यादातर आज के काम जो आपके हैं वो बाधित दिखाई पड़ रहे हैं, हर कार्य में दिक्कत, व्ययाधिक्य से परेशान, और ज़रूरत से ज़्यादा कहीं अपने स्वभाव के अनुकूल आपने जिद किया तो परेशानियां दुगनी तिगुनी हो जाएंगी। तो आज के दिन को जरा हल्का हल्का चलने दीजिए। दिन थकाने वाला है, तनावपूर्ण है, पैसा कहीं फंस सकता है, परेशानी हो सकती है, व्यापार अव्यवस्थित हो सकता है। तो सिंह राशि के जातकों का आज पूरी तरह से मैं सतर्क करना चाहता हूं। सतर्कता में ही आपकी सुरक्षा है। कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, ये अच्छी खबर है। और प्रेमी की भावनाओं का जरा आप सम्मान करिए। किसी भी मामले में प्रेमी की भावनाओं का मजाक मत उड़ाइए, ये आपके लिए अच्छा होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में थोड़ी परेशानी है, आज आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आज अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। चोट चपेट से संबंधित परेशानी, नींद की कमी, तनाव, बेचैनी रहेगी। आज सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा प्राणायाम करना। प्राणायाम से आपकी समस्या दूर होगी, मन शांत और हल्का होगा। लकी अंक 5 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आपको नहीं करना।
कन्या की बात करें तो लाभ की स्थिति में है चंद्रमा, तो ठीक है दिन, और कोशिश करते चाहिए। आपके भी काम बाधित तो होंगे लेकिन सफलता आपको मिलेगी। उम्मीद यही है कि आपके सारे काम आसानी से निपट जाएंगे। व्यापार से संबंधित कोई परेशानी है वो, कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई परेशानी है वो, कार्यक्षेत्र में काम नहीं है आपके पास तो कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। दिन अनुकूल बना हुआ है। बाधाएं आएंगी पर समस्याएं आएंगी लेकिन खुद ब खुद सुलझती चली जाएंगी। महत्वपूर्ण योजना जो है उस पर काम अगर कर रहे हैं तो तैयारी शुरू करके काम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। और किसी भी मामले में लापरवाही से आपको भयंकर नुकसान होगा, तो लापरवाह मत होइए, अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्र होकर के आगे रहिए, सफल होंगे ही होंगे। मेहनत जितना हो सके करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, एकाग्र रह करके काम करने का प्रयत्न करिए। दिन ठीक है, जरूरत ही नहीं है कोई गलत तरीका या शॉर्टकट यूज करने का, इससे तो नुकसान हो जाएगा, तो इससे आपको बचना है। और धन की स्थिति में भी बदलाव आता दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है, सफलता आपको मिलने वाली है। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, यानी मिला जुला करके कन्या राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता या यूं कहें कि परिणाम श्रेष्ठ मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान का ख्याल रखिए, बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। आज गणेश जी की आराधना कन्या राशि के जातक करें। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करके। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश आप करें। तुला की बात करें तो दसमस्त चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, और ये बढ़िया है आपके लिए दिन। कहीं कोई समस्या नहीं है। कोई नया काम करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। कार्यों में बदलाव करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। कोई नया व्यापार करने की या नया व्यापार शुरू करने की तैयारी करने वाले हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। आज का दिन कुछ इस प्रकार से है कि आप बस कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, दिन सफलता आपको देगा। जो भी अनचाही स्थितियां थीं यूं समझिए कि वो खत्म होती दिखाई पड़ रही है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, आसपास के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में सहयोग मिलेगा। काम धंधा बढ़ाने के लिए आप जितना हो सके प्रयत्न करिए, कड़ी मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला है। तो व्यापारियों का कारोबार अच्छा चलेगा। और बात अगर विद्यार्थियों की करें तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, यानी विद्यार्थियों का जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध हो या दाम्पत्य जीवन, दोनों के लिए दिन बढ़िया है। संबंध में गहराई आएगी, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेमी से प्रेम मिलेगा, दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए कह चुका हूं, कोई बदलाव न करी तो दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। कफ जन्य रोगों से परेशानी हो सकती है तो जरा ख्याल रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और आज तुला राशि के जातक बजरंग बाण का प्रातःकाल ही 3 बार पाठ करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, निवेश कर सकते हैं। वृश्चिक की बात करें तो चंद्रमा का राशि से भाग्यस्थ होना। यहां देखा जाए तो चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है। सबसे पहले तो अपनी योजना पर किसी से चर्चा मत करिए, अपनी बात किसी को बताइए मत। काम होने के बाद ही किसी से चर्चा करिएगा, तभी फायदा मिलेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। और एक सबसे बड़ी जरूरी बात है कि आपको एकाग्र रहना बहुत आवश्यक है। मानसिक भटकाव कम कैसे हो उसको लेकर के काम करिए। कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करते रहिए, सफलता मिलेगी। पैसों से संबंधित समस्या का सामना कर रहे थे तो ये समस्या आज यथावत रहने वाली है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी है, पिता के साथ मतभेद करना उचित नहीं है। आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी, प्रेमी से मुलाकात और बातचीत होने वाली है। प्यार का इजहार करते हैं, कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। परंतु जो लोग पूर्व से प्रेम संबंध में, उन्हें जरा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। प्रेमी की कोई बात आपको चुभ सकती है। और विद्यार्थियों को मेहनत से जो परिणाम है वो थोड़ा कम ही मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज वृश्चिक राशि के जातकों को अपना तो नहीं, अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला, निवेश आपको नहीं करना। और आज आपको श्री सूक्त का पाठ करना है प्रातःकाल ही। धनु की बात करें तो सावधानी आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है। परेशानी होगी, स्वास्थ्य में परेशानी होगी, समस्या का समाधान न मिल पाने के कारण परेशानी, तो वहीं परिवार के मध्य भी तनाव व्याप्त दिखाई पड़ रहा है। जरूरत से ज़्यादा कोशिश करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। हर कार्य में बाधा, परेशानी, वाणी पर नियंत्रण न रखने के कारण भी लोग आपके शत्रु बनेंगे। और किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्य का हिस्सा आपको नहीं बनना। भीड़ से दूर रहिए, अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिए। अपने स्वास्थ्य में विशेष सतर्कता बरतिए। कफ जन्य रोग, चोट चपेट से संबंधित परेशानी और पेट जन्य रोग की संभावना है। नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील थे, बहुत दिनों से नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, तो आज भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज भी आपको मायूस होना पड़ेगा। और हो सकता है स्वास्थ्य को लेकर के चिंता आपकी बढ़ेगी। अगर पहले से ही कोई रोग और परेशानी है तो वो परेशानी बढ़ने वाली है। प्रेम संबंध में गलतफहमी उत्पन्न होगी, किसी तीसरे की वजह से आप प्रेमी पर अपने शक करेंगे और हो सकता है मतभेद हो। दाम्पत्य जीवन तो सामान्य है, परंतु विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है दिन। आज आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य में सिरदर्द की शिकायत है और आज
स्वास्थ्य में कई तरह की परेशानी, केवल सिर दर्द नहीं, कई तरह की, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और भोलेनाथ पर आज दूध अर्पित करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश नहीं करना। और वहीं बात मकर की करें तो दिन बहुत बढ़िया है, फायदेमंद है, नजरिया आपका सकारात्मक, विवाद से बचने की कोशिश करते रहिए, आगे बढ़िए। कारोबार में खर्च पर जरा आपको नियंत्रण रखना होगा। आसपास के लोग आज आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। यूं समझ लीजिए कि पिछले कुछ दिनों से चली आ रही समस्या एक एक करके खत्म होने वाली है और आप आगे बढ़ते चले जाइए, आपको उसका लाभ मिलेगा। या यूं समझ लीजिए कि पिछले कुछ दिनों से समस्या जो चली आ रही थी वो एकदम से आपके सम्मुख आकर के खड़ी हो जाए और उसका आप डट कर के मुकाबला करें। आज जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दिन आपके पक्ष में है, चंद्रमा राशि से सप्तमस्त, कार्यों में विलंब हो सकता है लेकिन काम सब आसानी से होंगे। छोटे कार्यों में ज़्यादा समय न लगे, इसीलिए योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, आसपास के लोगों से आपको मदद लेनी चाहिए। किसी से मतभेद नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, विशेष करके विपरीत के प्रति सावधान रहिएगा, विशेषकर विपरीत का अपमान मत करिएगा। विद्यार्थियों को जो परिणाम मिलेगा उससे निराशा होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से आज आपको परेशान होना पड़ेगा। शिव जी पर आज सफेद पुष्प की माला अर्पित करिए, यह आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है, निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ की बात करें तो षष्ठस्थ चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, बढ़िया है दिन। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर क्षेत्र के लिए मैं बढ़िया कहूँगा। आपको भी हालांकि स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखना होगा। कोई गैर कानूनी काम मत करिए। हालांकि किसी से शत्रुता है और शत्रु से विवाद करना है, उसको दबाना है तो ठीक है, मैं आपके दिन को ठीक ही कह रहा हूँ। हर क्षेत्र में सकारात्मक रिजल्ट लेकर के आने वाला है। फिर भी एक बात बार बार कहना मेरा कर्तव्य है कि बात बात पर गुस्सा करना, क्रोध करना, वाणी पर नियंत्रण न रखना, सामने वाले का अपमान करना, ये आपको मुश्किल में डालेगा। तो इससे जरा बचिए। बिना सोचे समझे किसी से उलझ जाना आपको मुश्किल में डाल देगा। दिन ठीक है, मैं जानता हूं कि हर तरह की लड़ाई झगड़े में जीत आपकी है, परंतु मैं आपको इससे दूर रहने की सलाह देता हूं। जीवन में कहीं कोई कठिन स्थिति नहीं है, अगर कोई कठिन स्थिति थी तो वो भी दूर हो जाएगी। धैर्य बनाइए, शांत रहिए, संयम के साथ चलिए। आप हर जगह आज सफल हैं। नौकरी, व्यापार, हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। खुले मन से विचार करिए और किसी की बुराई मत करिए, किसी की निंदा मत करिए। कोई आपकी बुराई करे भी तो चुपचाप सह जाइए। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं और कहीं रुका हुआ पैसा था वो भी प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में पर्याप्त सुख की स्थिति दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय और प्रेम संबंध के लिए भी दिन आज का अनुकूल परिणाम देने वाला बन रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है, दिन कहीं कोई समस्या नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, थकान, नींद की कमी से आपको परेशानी हो सकती है। आज जरूरतमंद को भोजन कराइए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 1 है, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू, निवेश आप कर सकते हैं। मीन की बात करूं तो आपको भी आज थोड़ी चिंता सताएगी, मन अशांत रहेगा, असहज आप प्रतीत करेंगे और ये चेहरे पर आपके दिखाई पड़ जाएगा। आज कार्यों में भी कहीं ना कहीं बाधा, रुकावटें आती दिखाई पड़ रही हैं। समस्याएं आज खुलकर के आपके सम्मुख होंगी और हो सकता है कि हर कार्य में दिक्कत के कारण आज आप बहुत चिंतित, परेशान हो। धन कमाने का प्रयत्न करना ठीक है, परंतु एक्स्ट्रा धन कमाने के लिए आज कोई विशेष प्रयत्न मत करिएगा। किसी भी समस्या की गहराई में जाइए और उस समस्या को जड़ से खत्म करने का प्रयत्न करिए, समस्या जड़ से खत्म होगी। कारोबार में आज अस्त व्यस्तता दिखाई पड़ रही है। शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना है। हालांकि एक बात बता दूं कि इस तरह की परेशानी भरी स्थिति में भी किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से आपको सलाह मिलने वाली है जिससे बहुत हद तक आपकी टेंशन, परेशानी दूर हो जाए। जरूरी मामलों में अपने जीवन साथी से राय या किसी मित्र से राय लीजिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन वैसे तो मैं आपका सुखमय देख रहा हूं, परंतु हो सकता है कि घर के बाकी अन्य सदस्यों के बीच आज थोड़े तनाव का भी वातावरण बने। हालांकि आप संभाल लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों को मेहनत के बावजूद उचित सफलता नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान करेगा और प्रेमी से फोन पर ही विवाद की स्थिति बनेगी। आज घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में गुलाब जल जाकर के दान कर दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है, निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।